हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग लिंग वचन कारक पर बात कर लिए थे और अब इस वीडियो में काल पर बात करेंगे। तो जैसा कि क्या होता है कि एग्जाम में यदि सीधा सीधा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल ऐसे दे दिया गया तो आप चीज़ों को बता ले जाते हैं। लेकिन जब इसके मतलब भेदों में प्रश्न आते हैं कि ऑप्शन दे देगा कि इसमें सामान्य भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतुमद है, तो इन सब चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना हेल्पफुल हो जाएगा और आप उन चीज़ों को हल करने में सहज महसूस करेंगे। तो आइए आज हम लोग काल पर बात कर लेते हैं और ये देखते हैं कि आप हिंदी व्याकरण में काल को कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया के होने वाले समय को ही काल कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो देखिए भूतकाल किसे कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है वहाँ पे भूतकाल होता है। और भूतकाल के आपके होते हैं 6 गो भेद और वहीं से आपके बनते हैं क्वेश्चन। तो सामान्य भूत, तो सामान्य भूतकाल जब होता है जब क्रिया की समाप्ति के बाद बीते समय में होती है, किंतु इसे यह बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक समय हुआ है। तो वहाँ पे आपका सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कुसुम घर गई, तो कब गई थी? हाँ गई होगी, कुछ समय पहले गई होगी। तो यहाँ पे टाइम सही नहीं हुआ। अविनाश ने गाना गाया या अकबर ने पुस्तक पढ़ी, तो ये सब चीज़ें भूतकाल में तो हुई हैं, लेकिन कब हुई हैं उस समय का पार्टिकुलर कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सामान्य भूत हो जाएगा। अगला है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ पे आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया के रूप के साथ है के योग में आसन्न भूत का रूप बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है, यानी कि सामान्य भूत के आगे जैसे है शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो वहाँ पे आसन्न भूत बन जाएगा। जैसे कुसुम घर गई, तो ये सामान्य भूत है, कुसुम घर गई है तो वहाँ पे आसन्न भूत हो गया। ठीक है, इसके बाद पूर्णभूत। पूर्णभूत कहाँ होता है? क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया था, थी, थे लगने के काल में पूर्णभूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था, तो ये बहुत पहले क्रिया हो चुकी है या योग्य है कि ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पे आपका पूर्णभूत हो जाएगा। इसके बाद अपूर्णभूत देख लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य की जो समाप्ति है उसका पता ना चले। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा है, निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, वहाँ पे अपूर्ण भूत होता है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी, तो इसमें कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये आसन्न भूत हो जाएगा। संदिग्ध भूत कहाँ पे होता है? तो संदिग्ध भूत वहाँ पे होता है जब क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट होता है। जैसे इसके शब्द हैं होगा, होगी, होंगे, ऐसे शब्द लगे रहते हैं, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे संदेह प्रकट होता है कि पता नहीं बना रही होगी खाना कि नहीं बना रही होगी।
अनवर गया होगा कि नहीं गया होगा, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु हेतुमद भूत, तो भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल के होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के कारण अविलंब हो, वहाँ पे हेतु हेतुमद भूत होता है। जैसे कि मैंने ये किया होता तो वो हुआ होता, वो किया होता तो ये हुआ होता, वहाँ पे हेतु हेतुमद होता है। और हेतु हेतुमद भूत कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे अविलंब हो, एक क्रिया से दूसरे क्रिया में होने में अविलंब हो, वहाँ पे हेतु हेतुमद भूत होता है। यहाँ पे क्रिया के साथ ता ती ते ती लगी रहती है। जैसे महेंद्र, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कारण भी बताया गया कि यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि मैं दौड़ता तो आज दौड़ में निकल जाता, ऐसे शब्द हों। युद्ध होता तो गोलियां चलती। तो कारण सहित आपके स्टेटमेंट जब दिए गए हैं तो हेतु हेतुमद भूत हो जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो काल है वर्तमान काल, इस पे बात कर लेते हैं और इसके पांचों भेदों पर भी देख लेते हैं कि वर्तमान काल को आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्तमान काल है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल, वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में 5 भेद माने गए: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। तो आइए सभी वर्तमानों को देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहाँ पे होता है, तो सामान्य वर्तमान काल वहाँ पे होगा जैसे जब क्रिया के व्यापार में सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि प्रयोग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ता, ती, ते, इस तरह से जब शब्द आए तो वहाँ पे वर्तमान काल होता है। तो सामान्य वर्तमान काल यही होता है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध हो, वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, तो अपूर्ण वर्तमान होगा क्योंकि अभी काम चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो अथवा संदिग्ध वर्तमान काल होता है, जिसमें क्रिया के साथ ता है, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे आएगा। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा क्योंकि वो चीज़ पता नहीं हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, इसलिए। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया में वर्तमान काल के अपूर्ण क्रिया का बोध होता है, वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते होंगे, मुझे डर है कि कहीं हमारी बात कोई सुनता ना हो, तो यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। उसी तरह से संभाव्य भूत जैसे है बीते हुए समय को लेकर के है, उसी संभाव्य वर्तमान है जो कि प्रेजेंट टाइम को लेकर के संदेह प्रकट है। अज्ञात वर्तमान, तो क्रिया के व्यापार में वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाले रूप को अज्ञात वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, तो ऐसे जब शब्द आएंगे तो वहाँ पे अज्ञात वर्तमान हो जाएगा। जैसे आज्ञा दी गई है ना, और वर्तमान में आज्ञा दी गई है, तो इसलिए। भविष्यत काल देख लेते हैं। भविष्यत काल के 3 गो भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद माने जाते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। इसमें अंत में एगा, एगी, एंगे ऐसे आएंगे। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, भविष्य की बात की जा रही है। सामान्य के बाद संभाव्य भविष्य, अज्ञात भविष्य। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। इसके लिए ए, आए, ओ, ऊ का प्रयोग होता है। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं, तो ये संभाव्य भविष्य है। अज्ञात भविष्य,
किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञार्थ भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, तो ये आज्ञा भी दी जा रही है और भविष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अज्ञार्थ भविष्य होगा। तो दोस्तों आप लोग, हम आशा करते हैं कि काल को समझ गए होंगे और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और जो आपका भूतकाल है उसके 6 भेद होते हैं। इन चीज़ों को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप परीक्षा में अगर काल से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि हेतु मत भूतकाल कहाँ पे है, या संभाव्य भविष्य काल कहाँ पे है, या सामान्य भूतकाल कहाँ पे है, तो आप बताने में सक्षम होंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में वाच्य परिवर्तन पर बात करेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन सब चीज़ों को लेकर के बात की जाएगी। नमस्कार।